अपने यहाँ गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है, क्योंकि यही गुरु हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताता है। लेकिन जब गुरु ही अपने रास्ते से भटक जाए, तब यह समाज कैसे सुधरेगा? आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी गुस्सा आने लगेगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। हर बाप सोचता है उसका लड़का पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे, और वह अपने बच्चे के लिए संभव प्रयास करता है। वैसे ही एक पिता होता है जो अपने बेटे को बड़ा होकर कुछ बनाना चाहता है। उसके लिए वो हर सपने को पूरा करना चाहता है। इसलिए कक्षा 5 में जब वह बच्चा पढ़ रहा था तो उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए एक होम ट्यूशन लगवाया, ताकि टीचर घर पे आएगी, पढ़ाकर चली जाएगी। लेकिन शुरू से ही उस टीचर की उस बच्चे को लेकर नीयत इतनी खराब हो जाती है कि जब वह बच्चा 12 या 13 साल के आसपास का होता है, तो उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसे अपनी तरफ आकर्षित कर देती है, और इस तरह से लगातार चलता चला जाता है। और जब उसे हद हो जाती है तो वह उसे लेकर भाग जाती है। जब पुलिस उसे पकड़कर लेकर आती है तो पता चलता है कि शिक्षिका 5 महीने की गर्भवती है, और वह दावा कर रही है कि वह गर्भवती सिर्फ इस बच्ची की वजह से हुई है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शिक्षक ने इतने पवित्र रिश्ते को अपवित्र कैसे कर दिया है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र, और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी आज की, जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है, गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की है। दरअसल 30 अप्रैल 2025 की सुबह 4 बजे के आसपास गुजरात पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिलती है। मुखबिर बताता है कि आपको जिसकी तलाश है, दरअसल वो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक रतनपुर जगह लगती है। वहां के पास में एक श्यामलाजी एक जगह लगती है, वहां जाइए। वहां से होकर एक लग्जरी गाड़ी गुजरेगी। लग्जरी बस जैसे ही गुजरेगी, आपको जिसकी तलाश है वह उस बस के अंदर आपको बैठे हुए मिल जाएंगे। पुलिस ने जैसे ही सूचना को गंभीरता से लिया है, उसके बाद फिर पुलिस ने घेराबंदी की, और घेराबंदी करने के बाद वहां पहुंच जाती है। एक लग्जरी बस आ रही थी। 30 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 4 बजे या 4:30 के आसपास का वक्त रहा होगा। बस जैसे आई उसे रुकवाया जाता है। रुकवाने के बाद एक एक यात्री, एक एक मुसाफिर को देखा जाता है। लेकिन पहली बस के अंदर कुछ मिलता ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि शायद मुखबिर ने सूचना गलत दी होगी। लेकिन इसी बीच में एक और बस आ जाती है। जब और बस आती है तो उस बस को जाने दिया जाता है, और दूसरी बस के अंदर हर एक यात्री, हर एक मुसाफिर से बातचीत की जाती है। उनको वह फोटोग्राफ दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इसको कहीं देखा है। लेकिन दूसरी बस के अंदर भी जब कोई नहीं मिलता है तो पुलिस वाले हार जाते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से ऐसा कौन सा इलाका था, ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन दोनों को तलाश नहीं किया गया। ऐसा कौन सा सीसीटीवी कैमरा था जिसकी वो जद में आए थे, उसको देखा नहीं गया, खंगाला नहीं गया। ऐसा कौन सा मोबाइल था, ऐसा कौन सा टावर था जहां से ये देखने की कोशिश ना की गई हो कि हो सकता है कि इस टावर से वो गुजरे हो, इस टावर पर वो आए हो। आखिरकार दूसरी बस में नहीं मिलते। जब तीसरी बस आती है, तीसरी बस में जब देखा जाता है तो जिनकी तलाश थी आखिरकार मिल जाते हैं। दरअसल 23 साल की एक लड़की है, जो कि पेशे से शिक्षिका है, टीचर है। उसके साथ उसके बिल्कुल बराबर में एक लड़का बैठा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है। पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में लिया, और हिरासत में लेने के बाद जब उन्हें लेके जाते हैं, तो फिर उसके बाद आगे जो होता है वो वाकई अपने आप में चौंकाने वाला होता है। दरअसल 25 अप्रैल 2025 की यह बात है। व्यापारी अपने 13 साल के लड़के का इंतजार कर रहा था। वो घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकला था। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं। जब बेटा वापस लौट कर नहीं आता है तो घर वाले, परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं। लेकिन जहां जहां वो जाता था वहां सभी से पूछा जाता है कि क्या तुमने हमारे बेटे को देखा है। लेकिन जब बेटे को किसी ने देखा होता तो जरूर बताता। अब घर वालों ने सीसीटीवी कैमरा उस सोसाइटी का देखा। उसी से पता चलता है कि बेटा तो यहां से गायब हो चुका है, भाग चुका है। तभी वह पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है, और उन दोनों को, यानी कि टीचर भी घर पे गायब थी। जब टीचर के घर जाया जाता है तो पता चलता है कि टीचर भी घर पे नहीं है, और 13 साल का वो लड़का भी घर से गायब था। आखिरकार पुलिस ने अब इस ट्यूशन टीचर से पूछा कि क्या मामला है। तो वो जो बोलती है उसको सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी होती है। वो कहती है कि मैं इसकी बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे पेट में इसका बच्चा पल रहा है। शुरुआत में लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है,
लेकिन जब उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाता है तो मेडिकल परीक्षण में पता चलता है कि 5 महीने और 4 दिन की ये गर्भवती है। बस इतना था। उसके बाद फिर पुलिस ने इस लड़की से और उस बच्चे से भी अलग में बातचीत की। फिर इन दोनों को साथ साथ में बिठाकर बातचीत की। जो बात सामने आती है उसको सुनने के बाद हैरानी होती है। दरअसल जब लड़का कक्षा 5 में पढ़ रहा था तो ये लड़की भी उसी सोसाइटी में रहती है और वो लड़का भी उसी सोसाइटी में रहता है। तो परिवार वालों को एक ट्यूशन टीचर की जरूरत थी और इसके लिए किसी ने बताया कि आपके बगल में एक लड़की रहती है, आप उससे ट्यूशन क्यों नहीं पढ़वाते हो। अब जब इस लड़के को ट्यूशन के लिए इस टीचर को ढूंढा जाता है, वो घर पे आने लगती है, पढ़ाने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चों की तादाद भी बढ़ने लगती है। यानी कि अब इसके घर में और कई बच्चों के भी ट्यूशन लग जाते हैं। तभी इस लेडी शिक्षक ने कहा कि मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ा सकती। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं इसे अपने घर पे ले जाऊं? क्योंकि बाकी और बच्चे भी आते हैं और वो सब बच्चे इसके साथ ही हैं। सोसाइटी का मामला था। इसलिए परिवार वालों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप इसे घर पर बुला सकती हो, वहीं इसे आराम से पढ़ा सकती हो। टीचर ने अब उस लड़के को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। उसने 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं तक जब वो पहुंच जाता है, इसी तरह से शुरुआत में बच्चे बढ़ने लगते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई भी बच्चा अब ट्यूशन के लिए था ही नहीं। अब था तो सिर्फ वही लड़का था जो उस मैडम के घर पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। जब जब उस मैडम को मौका मिलता था, तब तब उस लड़के पर वो डोरे डालती थी। हमेशा वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और वो उसे इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो गलत काम करवाने लगती है। उसे जब भी मौका मिलता, वह उसे घर में बंद कर उससे मस्ती करती और शारीरिक संबंध बनाती। अब यह एक दिन नहीं रोज का काम हो गया। अब इसमें दोनों को आनंद आने लगा था और इसी तरह से करते करते वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही है, यानी कि लगभग 23 साल के आसपास की वो हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो रही है। लेकिन लड़की अपने घर वालों से साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी नहीं करने वाली हूं। जो उसके मन में था, जो उसको पता था, वो और किसी को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था। इसलिए घर वालों ने कहा कि अब तुम वहां से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह लगवा दी जाएगी। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊंगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह से जादू कर दिया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास चला जाया करता था। अब लड़की के चाहे वो टीचर के घर वाले हो या फिर लड़के के घर वाले, वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में मिले या आपस में बातचीत करें और इस तरह से उनकी नजदीकियां बढ़े। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उस टीचर ने जो किया, वो वाकई अपने आप में खौफनाक होता है। वो मौका पाती है उस लड़के से कहती है कि अब की बार जब तुम घर में आओ तो अपने साथ कुछ ना कुछ कपड़े और जरूरी चीज लेके आना। अब यहाँ से हम कहीं दूर निकलते हैं। जब दूर निकलने की पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, लड़का अपने घर से कुछ कपड़े जो भी जरूरत होती है ट्रैवलिंग में, वो सब सामान लेके आ जाता है। अब यहाँ से इस टीचर ने वीआर मॉल से अपने जरूरत की कुछ खरीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते उसे दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया। इस तरह से वो सामान लेकर और 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इंतजार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आएगी और कब वो किस दिशा में जाएंगे। घंटों तक सोचते रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती जरूर है, उसके अंदर बैठते नहीं हैं। रेलगाड़ी चली जाती है, यहां से निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहां से ट्रेन से जाते हैं तो जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं और बस पकड़ते हैं। अब ये बस पकड़ते हैं बड़ोदरा की। बड़ोदरा की बस पकड़ने के बाद एक होटल में जाते हैं और होटल वाले से बताते हैं कि हम दोनों बहन भाई हैं। जबकि वो अंदर कमरे में जाते ही ऐसा रूप अपना अख्तियार कर लेते हैं जैसे पति और पत्नी होते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो ऐसे रहते हैं जैसे पति और पत्नी की तरह, क्योंकि वहां अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अब इसके बाद यहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं और अहमदाबाद में एक जगह लगती है काकरिया झील। वहां पर काफी अच्छा सा वक्त बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर। इस तरह से लगभग 2203 किलोमीटर का ये सफर तय करते हैं और लगातार सफर तय कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था और पैसे खत्म होते होते जा रहे थे। जब ये जयपुर में पहुंचते हैं, तब लड़की ने यानी कि टीचर ने सोचा
कि क्यों ना कोई नौकरी तलाश कर ली जाए, कोई जॉब ढूंढ ली जाए। यदि जॉब मिल जाएगी तो हो सकता है कि अब पैसे जो कम पड़ रहे हैं, पैसों की भी जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे, वहां एकदम से काम मिल नहीं पा रहा था, इसलिए इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना यहां से अब निकलकर वापस अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद जब वापस जा रहे थे, इसके लिए इन्होंने राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने की जो वजह बताई जाती है, वो वजह कुछ इस तरह से होती है कि इन्होंने लड़की जो टीचर होती है, उसने अपना जो सिम कार्ड था वो तो हटा दिया था। उसने नया सिम कार्ड लिया था और नया सिम कार्ड अपनी पुरानी मोबाइल में ही डाल दिया था। जब उसके मोबाइल सर्विलांस पर लगाया जाता है तो ईएमआई की मदद से उसकी लोकेशन लगातार मिल रही थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन जहां जहां जाते थे वो पुलिस से पहले ही निकल जाया करते थे। कोई एक जगह स्थायी जगह पर वो नहीं रुक रहे थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि वह उसे लगभग 3 साल से जानती है, पहचानती है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ शारीरिक संबंधों में है। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़के ने भी यह बात स्वीकार कर ली, एक्सेप्ट कर ली। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जिद नहीं है और किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे। लेकिन उम्र 18 साल उस लड़के की पूरी नहीं हुई थी और कानून इस बात की कोई इजाजत देता नहीं है। पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं में दर्ज हुआ था और बाद में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी जाती हैं। बीएनएस की धाराओं 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। साथ ही पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई उसके पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वह 13 साल के लड़के का ही है या किसी और का है। इसके लिए डीएनए सैंपल भेजा जाता है और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्चा इसी का है या नहीं है। साथ ही मनोचिकित्सकों से, डॉक्टरों से जब ये मीडिया वाले बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या इस 13 साल का बच्चा यह इस महिला को, इस शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है तो वह कहते हैं कि इस बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई कर सकता है। जब इतनी उम्र में एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला शिक्षिका जो होती है, इसको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है और उस लड़के के साथ अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है, ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर जो कुछ विपरीत प्रभाव अगर पड़े होंगे तो कम से कम वो ठीक हो जाएगा और सही दिशा में जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया है वो वाकई अपने आप में शर्मनाक है, भयानक है। सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज्यादा महफूज जगह जो बताई जाती हैं वो स्कूल कॉलेज बताए जाते हैं। वहां भेजने के बाद कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहां भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं सुनने को और देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का भी मन एकदम कमजोर पड़ जाएगा कि आखिरकार अपने बच्चों को कैसे भेजें, कहाँ भेजें, कहाँ सुरक्षित रहेंगे। यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जिस तरह से इन व्यापारी ने अपने बेटे के भविष्य के लिए कक्षा 5 से ही उसका ट्यूशन लगा लिया था, लेकिन वो एकदम बेफिक्र हो गए थे कि मैडम आती थी, पढ़ाती थी और वो उसके साथ क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसे में माँ बाप की भी जिम्मेदारी बन रही थी कि कम से कम वो अपने बेटे से बातचीत करते कि कहीं वो दिक्कत में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहलाया तो नहीं जा रहा है, कहीं उसे फुसलाया तो नहीं जा रहा है। तब शायद हो सकता है कि इस तरह की बात सामने आ जाती। इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप भी अपने बच्चों से बातचीत करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं है उन बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टीचर या कहीं कोई और बड़ा या कोई उसके साथ बैड टच तो नहीं हो रहा है। अपने बच्चों के बिल्कुल नजदीक जाकर उनसे अपनापन जाहिर करते करते हुए उनसे कुछ ऐसी चीज निकलवाने की कोशिश करें ताकि उसका भविष्य में उनके साथ ऐसी कोई घटना न हो। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।